प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करते हैं, आज की सभा में चलते हैं और उससे पहले इस गवाही को सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर कितनी खूबसूरती से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे जीवनों में हर रोज वो गवाहियों को देते हैं। आइए हम आज की सभा में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अद्भुत गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस। मैंने नवंबर के मंथ में प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी दी को, मेरी मम्मी के लिए। उनको एकदम से उनकी नेक की नस चढ़ गई थी, तो वो नेक को मूव नहीं कर पाती थी और उसकी वजह से उनको बहुत वीकनेस रहने लगी थी और काफ़ी दिनों तक वो लेटी रहती थी। तो दी ने प्रेयर किया, प्रेयर भेजा, मैंने रिसीव किया और परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। थैंक यू जीसस। एंड उनकी एक और गवाही है मेरी मम्मी से रिलेटेड कि लास्ट मंथ उनकी ब्लड शुगर एकदम से लो हो गई थी। तो मैंने दी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया और मैंने प्रेयर को रिसीव किया, वॉइस प्रेयर को, और उसके बाद उनकी ब्लड शुगर चेक करी तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। थैंक यू जीसस। और एक और गवाही है मेरी मदर से रिलेटेड कि उनको कुछ हाथ में स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, परमेश्वर ने उसमें भी उनको चंगाई दी है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर सचमुच में प्रार्थनाओं को सुनते हैं। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू रोमा दीदी फॉर ऑल योर प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू। और आप सब भी इन गवाहियों से आशीषित हों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए और इस पूरे हफ्ते जो उन्होंने हमें संभाल के रखा, इतनी आशीषें दी और हर खतरों हर मुसीबतों से उन्होंने हमें प्रोटेक्ट करके रखा है। सभी बातों का धन्यवाद करते हैं, उनके महान कार्यों को याद करते हैं और आइए हम सभी आराधना में चलते हैं। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है, वचन बन जाता है कदमों के लिए, दीपक राहों पे उजाला देता है। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है, वचन बन जाता है कदमों के लिए, दीपक राहों पे उजाला देता है। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से एक विश्वासी की दुआ देखो सुनता है खुदा, एक विश्वासी की दुआ देखो सुनता है खुदा। विश्वास होने से, प्रार्थना के करने से रोगी चंगा हो जाता है। विश्वास होने से, प्रार्थना के करने से रोगी चंगा हो जाता है। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है, वचन बन जाता है कदमों के लिए, दीपक राहों पे उजाला देता है। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है, वचन बन जाता है राहों के लिए, दीपक राहों पे उजाला देता है। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से विश्वास नारी ने किया, यीशु के दामन को छुआ। विश्वास नारी ने किया, यीशु के दामन को छुआ। सामर्थ यीशु से निकली, नारी को चंगा किया। जो यीशु में आता है चंगाई लेता है, अनंत जीवन पाता है। जो यीशु में आता है चंगाई लेता है, अनंत जीवन पाता है।
विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, वचन बन जाता है राहों के लिए दीपक, राहों पे उजाला देता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, वचन बन जाता है कदमों के लिए दीपक, राहों पे उजाला देता है। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। जिंदगी बेवतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको दूल्हा लेने आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज ना चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने पूरे हफ्ते हम सभी को संभाला पिता, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ़ से आपने हमें दूर रखा है पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता।
प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस पूरी मीटिंग पे आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। आगे जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर, उस पर आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। जो भी वचन हो वो आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हम सभी ब्लेस होने वाले हो सके परमेश्वर। और उस वचन को ना सिर्फ कि हम सुने परमेश्वर, उस पर चलने वाले भी हो सके परमेश्वर। उसे अपने मनों में, अपने दिलों में ग्रहण करने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी लोग इस मीटिंग के द्वारा देख रहे हैं परमेश्वर, सभी आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर। सभी वचन के द्वारा, सारी प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। पवित्र आत्मा आगे के पूरे समय की अगुवाई करें। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब इकट्ठे हुए हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर अपने वचन से आज क्या कहना चाहते हैं। जब हम उन पे विश्वास करते हैं तो इस बात पे हमें मान लेना है, विश्वास कर लेना है कि वो हमारे साथ रहते हैं। और जब हम इस बात पे मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो बहुत सुंदर बात है। पहले तो ये विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। जब हम उनकी संतान है, हमने विश्वास किया, अपना जीवन दे दिया परमेश्वर को, तो ये विश्वास करना है कि वो हमारे साथ है। और फिर ये विश्वास करना है कि जब वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आइए हम देखते हैं वचन में रोमियो का 8:31, जिसमें लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसी सेंटेंस पे हम मनन करेंगे। और लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर, यानी जब परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। क्या कोई बीमारी हमारा विरोधी हो सकता है? कोई तंगी, कोई फेलियर, कोई लॉसेस, कोई रिलेशनशिप में कोई दिक्कत, या जहां वर्क प्लेस है वहां कोई दिक्कतें हैं? अगर वहां दिक्कतें हैं भी, क्योंकि हम संसार में हैं, तो भी वो टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये सारी जितनी भी विरोधी चीजें हम संसार में होती रहती हैं, वो परमेश्वर के लोगों के जीवन में भले ही थोड़े दिन हो, लेकिन वो टिके नहीं रहेंगी। वो अपने आप उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम देखें उदाहरण में यूसुफ के जीवन में, जब उसके अपने ही भाइयों ने धोखा किया और उसके साथ इतना बुरा सुलूक किया, उन लोगों को जब जलन उत्पन्न हुई तो उन लोगों ने एक इतना गंदा षड्यंत्र रचा कि अपने भाई को क्या किया, गड्ढे में गिरा दिया। अब सोचिए, गड्ढे में गिरकर यूसुफ का क्या भविष्य होगी? कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, उस गड्ढे में भी उनके साथ था परमेश्वर। फिर उन लोग भाइयों ने क्या किया, गड्ढे से बाहर निकाला, सोचा चलो इसे बेच देते हैं। बेच दिया इश्माइलियों को। इश्माइलियों ने आगे जाके पोटीफर को भेज दिया, और जब उनको बेच दिया तो वहां काम करने लगा वो एज अ स्लेव। अब सोचिए, स्लेव में एक सोचिए, यूसुफ अब स्लेव बन गया। अब उसमें मतलब वो उसका क्या भविष्य है? कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर तब भी उसके साथ है, और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है तो ज्यादा दिन तक स्लेव बन के नहीं रह सकता, पर उसको अपने आप ही ऊंचा और ओहदा मिलता गया, मान सम्मान और मिलता गया। फिर अंधकार की शक्तियों ने फिर अटैक किया और वह व्यभिचार का आरोप लगाया, जिसके कारण उसे गलत आरोप से उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर तब भी यूसुफ के साथ थे, और जेल में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया था उसे, ड्रीम्स का। ड्रीम्स इंटरप्रेट करता था, और उसको इस्तेमाल किया जेल में परमेश्वर ने। और जब जेल के बाहर गए, जो लोगों ने पूछा था उससे कुछ सवाल, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे ऊंचे पे उठाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ थे। जब परमेश्वर साथ है तो ना तो गड्ढे में वो टिक सकता है कोई, ना गुलाम बन के टिक सकता है, ना झूठे आरोप में टिक सकता है। लेकिन परमेश्वर उसे ऊंचे पे उठाते हैं। ना वो जेल में टिका, उसको उसके बाद परमेश्वर ने उत्तम तरीके से ब्लेस किया। हो सकता है इस वक्त आप भी किसी मुश्किल में हो सकता है किसी आप किसी समस्या में हो, किसी लॉसेस में हो, या कि बीमारी के बिस्तर में हो। लेकिन निश्चय जानिए, आपको केवल विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है।
क्योंकि कई बार ये विश्वास हम रख नहीं पाते हैं। हमें लगता है नहीं, परमेश्वर ने तो छोड़ दिया। जहां दिक्कतें आती हैं, समस्या आती है, हमें लगता है परमेश्वर ने तो छोड़ दिया, और हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, निराशा में चले आते हैं। लेकिन जिस घड़ी ये विश्वास आने लगता है नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो अपने आप आपको लगेगा वो साथ है तो सब कुछ हो सकता है। जैसे वचन में लिखा है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब इस बात को आप केवल मुंह से अंगीकार ही करते रहें तो आप देखेंगे कि अद्भुत कार्य होने लगेगा। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो मनुष्य क्या कर सकता है। अगर हम देखें इब्रानियों की पत्री उसका 13:6 में लिखा है, इसलिए हम विश्वास होकर ये कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है। वाकई जब परमेश्वर हमारे साथ है तो प्रभु मेरी सहायता करता है, मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि अक्सर होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर साथ है तो हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। तो अपने आप से मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है, घोषणा करने की जरूरत है, ये कहने की जरूरत है कि मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब इस चीज को हम बोलने लगते हैं तो अपने आप जो आपके जीवन में जो बंधन है वो अपने आप खुलने लगेंगे। यूसुफ के जीवन में जितनी भी समस्या है, लेकिन उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है, और उसे वो विजन याद था जो परमेश्वर ने उसे दिया था छोटे में ही। हमें और आपको भी परमेश्वर ने चुना है और एक अद्भुत योजना बनाई है हर एक के लिए। इस वक्त चाहे जितनी भी समस्या में हो, आप निराश मत हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी अगेंस्ट में अगर आप कोई चीज, अंधकार की शक्तियां कार्य भी कर रही हैं तो टिक नहीं सकती ज्यादा दिन, उसे हारना ही पड़ेगा। क्योंकि क्रूस में परमेश्वर ने सारे अंधकार की शक्तियों को, हर एक श्रापों को, हर अंधकार की शक्तियों को कुचल डाला है। इस बात पे हमें विश्वास करना है, और जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास से मुंह से बोलते हैं, घोषणा करते हैं, तो अद्भुत कार्य होने लगते हैं। इसलिए इस बार अगर आपके जीवन में कोई भी इस वक्त समस्या है तो आप घोषणा करिए, बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है। तो ये जो भी आपको समस्या है उस समस्या का नाम बताइए। ये चीज मेरे जीवन में टिक नहीं सकती, ये बीमारी टिक नहीं सकती, ये समस्या मेरे जीवन में टिक नहीं सकता। और आप जब बोलेंगे तो वाकई परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है, इसलिए हम विश्वास होकर ये कह सकते हैं। कहना है, मुंह से कहना है कि प्रभु मेरी सहायता करता है। जब आप बोलेंगे प्रभु मेरे साथ है, मेरी सहायता करता है, इमैनुअल मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है, फिर आप बोलेंगे मैं नहीं डरूंगा, तो वाकई परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें उस गड्ढे से बाहर निकालेंगे, उस गुलामी से परमेश्वर बाहर निकालेंगे, उस जेल खानों से बाहर निकालेंगे, उस तंगी तकलीफ से बाहर निकालेंगे, उस गलत लोगों की उस बुरी संगत से बाहर निकालेंगे, उस नशे की आदत से बाहर निकालेंगे, आपको उस तमाम गलत चीजों से बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तो कौन सा विरोधी टिक सकता है? कोई विरोधी टिक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और जब परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके साथ है तो शैतान हारा हुआ है। और इस बात पे केवल हमें विश्वास करना है और मुंह से कहना है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और जब हम ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं, क्योंकि उनके वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो वाकई जब हम मुंह से बोलने लगते हैं, अंगीकार करते हैं, तो ये फल अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे हमारे और आपके जीवन में, और परमेश्वर के लिए अद्भुत द्वार खोलेंगे परमेश्वर हमारे और आपके लिए, और ब्लेस करते जाएंगे। इस वक्त आपके जीवन में जो भी समस्या है, बहुत से आपने, हो सकता है आपने बहुत बार आपने ट्राई किया हो एंट्रेंस देने की, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हो, आपने मेहनत किया लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको फिर भी वो वाले मार्क्स नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं, या आपको जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, आपके काम रुके हुए हैं, हो सकता है आपके कोर्ट केसेस है वो सॉल्व नहीं हो रहे, प्रॉपर्टी का जो बहुत सी समस्याएं होती है प्रॉपर्टी में वो सॉल्व नहीं हो रही, बहुत सी ऐसी चीजें अधूरा ही है। तो लेकिन विश्वास रखिए, मुंह से पॉजिटिव बोलिए और मुंह से अंगीकार करिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो ये जितनी भी विरोधी चीजें मेरे इर्द गिर्द चल रही हैं वो टिक नहीं सकती। आप बोलना शुरू करिए और देखिएगा कि वो सारी चीजें जो आपके जो अगेंस्ट में खड़ी हैं वो सब कुछ अपने आप शांत होने लगेंगी, और आपको परमेश्वर ऊंचे पे उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं सर बनाया है। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। आपको जहां भी तकलीफ है वहां अपने हाथों को रख दें, क्योंकि परमेश्वर आपको छुएंगे, प्रभु यीशु आपको छुएंगे।
हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं इस वक्त परमेश्वर एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह आज के वचन से आपने बातचीत की परमेश्वर की, आप हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वाकई जब इमैनुअल हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ना कोई तंगी, ना कोई बीमारी, ना कोई समस्या, ना कोई अधूरापन। परमेश्वर इस वक्त जितने भी लोग परमेश्वर किसी अधूरेपन से गुजर रहे हैं, परमेश्वर तंगी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर निराशा से गुजर रहे हैं, परमेश्वर किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर कोई पारिवारिक प्रॉब्लम हो या उनके वर्क प्लेस में कोई समस्या उससे गुजर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जब आप इनके साथ है तो इन सारे बंद द्वारों को आप खोले परमेश्वर, और इनके जीवनों को, इनके परिवारों को ब्लेस करें परमेश्वर, इनके वर्क प्लेस को ब्लेस करें, इनकी पढ़ाई लिखाई को ब्लेस करें, इनके करियर को ब्लेस करें परमेश्वर, और सारे अधूरे कार्य पूरे होने पाए यीशु के नाम से। आरखी तरह शुद्ध तरह रखा लकी तरह शु तरह रखा लीदर रखा लीदर रखा बका लबोरा उखोर सूत्र रखा लीदर रखा लकी तकी का बका लबीदर रखा बकोरो। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग अपने हाथ रखे हैं उस अंत पे विश्वास से परमेश्वर, जहां इनको दर्द है, जहां बीमारी है, जहां चोट है, जहां घाव है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी छू परमेश्वर और चंगाई को दे। अलपूरा सीता रखा लकीदर सीता रखा बीदर रखा रिदो सूत्र रुकोरो, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं, आपके कोड़े खाने से हर तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। ये हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं। रखो लबीदर सीता रखा लकीदर सूत्र रखा लबोकोरो। और परमेश्वर हर एक के जीवन में आपकी शांति आने पाए परमेश्वर, और सब विश्वास में आत्मिकता में बढ़ते जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।